हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक एनएलपी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है टेक्स्ट समराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट या फिर आप कोई भी आर्टिकल्स आप यहाँ पर ही भेजोगे और सबमिट में क्लिक करोगे तो आपको वो आर्टिकल का समरी आपको यहाँ पर ही शो करा देगा। तो जैसे कि मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे कि कोई भी मैं रैंडम आर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवेंजर्स विकीपीडिया, और फिर यहाँ पर मैं जो विकीपीडिया है, ये विकीपीडिया को मैं खोलता हूँ। आप कुछ भी आर्टिकल वहाँ पर ही पेस्ट कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट आप भेज सकते हैं। तो मैं ये एवेंजर्स का उठाता हूँ, ये प्लॉट में कॉपी करता हूँ। यहाँ पर ये मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर द रॉ टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट में क्लिक करूँगा मुझे इस टेक्स्ट का समरी शो करा देगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि जो मैंने कॉपी किया था वो ये टेक्स्ट है मेरा, और ये मेरा टेक्स्ट का समरी है। यानी कि ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन के पीछे जो एनएलपी मॉडल रन हो रहा है, तो वो ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट को लेगा और उसका समरी निकाल के मुझे शो करा देगा। तो ये हमारा समरी है, ये बेसिकली हमारा समरी है। और इसके साथ और एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट में हमारा वर्ड्स है 624, और जो हमारा समरी जनरेट हुआ समरी में वर्ड्स है हमारा 242। इस तरह ये टेक्स्ट समराइजेशन प्रोजेक्ट हमारा काम करता है। तो ये वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट शो कराएगा और यहाँ पर आपका समरी शो कराएगा। नीचे में वर्ड्स, जितना भी वर्ड्स है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में, जितना भी वर्ड्स हमारा समरी में जो जनरेट हुआ, जितना भी टोटल वर्ड्स है वो यहाँ पर ही शो करा देगा। तो चलिए हम लोग अब प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट समरी। और फिर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में क्लिक करता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पर ही क्लिक करके मैं यहाँ पर ही एक नाम दे देता हूँ टेक्स्ट समरी डॉट पाई। तो टेक्स्ट समरी डॉट पाई नाम का मैं फाइल क्रिएट किया हूँ यहाँ पर। और आपको यहाँ पर क्या करना है, ये साइट खोलना है spacey.io। ये आपको मॉड्यूल आपको दरकार पड़ेगा। तो spacey.io/usage में करेंगे तो ये साइट खुल जाएगा। और आपको ये जो तीन कमांड है, ये तीनों कमांड आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको जाना है, cmd में लिखना है और ये तीनों कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये कमांड को कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो ये यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसी तरह दूसरा कमांड को कॉपी करना है और एंटर करना है, फिर तीसरा कमांड को कॉपी करके एंटर करना है। तो ये हमारा जब मॉड्यूल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा स्पेसी मॉड्यूल, उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट स्पेसी, और फिर एंटर करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो इसका मतलब आपका स्पेसी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपके कंप्यूटर में। तो सबसे पहले मैं स्पेसी से स्टॉप वर्ड्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम स्पेसी डॉट एंड डॉट स्टॉप वर्ड्स इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स। तो यहाँ से हमारा स्टॉप वर्ड्स इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पंचुएशन को इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट पंचुएशन। तो ये हमारा स्टॉप वर्ड्स और पंचुएशन दोनों इंपोर्ट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी स्टॉप वर्ड, अब सबसे पहले मैं ये जो टेक्स्ट है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट बेसिकली मैं इसी का समरी निकालूंगा। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट वेरिएबल में मैं स्टोर कर लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एक स्टॉप वर्ड्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ। जितना भी स्टॉप वर्ड्स है उसको मैं लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। तो लिस्ट ऑफ जितना भी स्टॉप वर्ड्स मैंने इम्पोर्ट किया था, ये स्टॉप वर्ड्स को मैं लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। और ये हमारा स्टॉप वर्ड्स सब आ गया हमारा। अब इसे मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ स्टॉप वर्ड्स। तो ये मैं प्रिंट किया। अब मैं एक बार रन करता हूँ अपना कोड को। तो यहाँ मैं cmd में जाता हूँ, ये स्क्रीन को क्लियर करता हूँ पहले। उसके बाद मैं पाइथन टेक्स्ट समरी डॉट पाई। तो आप देख सकते हैं ये सब हमारे स्टॉप वर्ड्स है। जितना भी स्टॉप वर्ड है सब हम लिस्ट किए हैं। तो ये बेसिकली स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि हमारा ये बाय हुआ, यू हुआ, कीप हुआ, सच हुआ, ये सब जितना भी ये स्टॉप वर्ड्स है, ये स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड होता है जिसको अगर मैं एक अपना सेंटेंस से एलिमिनेट कर दूँ, हटा दूँ अपने सेंटेंस से, तो हमारे सेंटेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टॉप वर्ड्स बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये स्टॉप वर्ड्स हुआ, पंचुएशन हुआ, वो सबको मैं अपने सेंटेंस से हटा दूँगा, राइट।
तो ये स्टॉप वर्ड्स हमारा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक NLP नाम का वेरिएबल लेता हूँ और जो स्पेसी का सबसे स्मॉल मॉड्यूल है वो मैं यहाँ पर ही लोड करता हूँ, स्पेसी डॉट लोड। और सबसे यहाँ पर हमें मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ मैं मॉड्यूल का नाम देता हूँ, सबसे स्मॉल मॉड्यूल है N कोर वेब और यहाँ पर SM। तो स्पेसी का सबसे स्मॉल मॉड्यूल को मैं लोड कर रहा हूँ और NLP नाम का वेरिएबल में मैं लोड किया हूँ। और फिर मैं डॉक नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मैं NLP करके ये जो हमारे जो टेक्स्ट ये है, ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर ही भेजा है वो टेक्स्ट में यहाँ NLP में मैं भेज दे रहा हूँ और डॉक नाम का वेरिएबल में मैं सेव कर लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं प्रिंट करूँ डॉक को और मैं एक बार सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ क्या हमारा डॉक वेरिएबल में क्या आया है। देख सकते हैं हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारा डॉक वेरिएबल में आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोकन्स लूँगा। तो टोकन्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं जितना भी ये वर्ड है हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड बोलिए पंचुएशन बोलिए, हर एक वर्ड पंचुएशन को मैं एज अ टोकन में यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर टोकन इन डॉक, और हर एक डॉक में जितना भी वर्ड है पंचुएशन है सबको निकालेगा और एज अ टोकन डॉट टेक्स्ट में उसे सेव कर देगा। यानी कि एक लिस्ट बनाएगा, जितना भी हमारा डॉक में जितना भी हमारा वर्ड है और पंचुएशन है सबको एज अ टोकन वहाँ पर एक लिस्ट बना देगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ इस टोकन को, टोकन ये हमारा लिस्ट बनेगा, ऐसे मैं सेव करता हूँ और फिर मैं एक बार यहाँ पर ही आपको दिखाता हूँ रन करके। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा वर्ड है, जैसे कि हमारा वर्ड पहला सैमसंग है तो सैमसंग हमारा एक टोकन बन गया। उस तरह रिसेंटली एक वर्ड है तो रिसेंटली हमारा दूसरा टोकन बन गया। उस तरह ये जैसे हमारा पंचुएशन है तो ये भी हमारा एक टोकन बन गया, कॉमा है। तो इस तरह जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट में जितना भी वर्ड है पंचुएशन है सबका एक टोकन बना के हमारा एक लिस्ट भेज दिया। तो ये लिस्ट में एक टोकन्स नाम का वेरिएबल में सेव कर लिया। तो ये टोकन लिस्ट में हमारा जितना भी टोकन्स है सब यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक वर्ड फ्रीक्वेंसी नाम का एक डिक्शनरी लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, जितना भी वर्ड है हमारा तो वो हर एक वर्ड का करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी में सेव करूँगा। यानी कि जैसे कि मेरा सैमसंग है, सैमसंग एक वर्ड है तो सैमसंग वर्ड कितना बार प्रेजेंट है ये टेक्स्ट में, उसको मैं सैमसंग वर्ड का करस्पॉन्डिंग उसे मैं ये कर दूंगा, उसका फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। तो उस तरह मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी नाम पर मैं डिक्शनरी बनाता हूँ। तो ये मैंने डिक्शनरी बनाया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर वर्ड इन डॉक, यानी कि हर एक वर्ड पिक करेगा डॉक्यूमेंट से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ वर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर नॉट इन स्टॉप वर्ड्स एंड वर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर नॉट इन पंचुएशन, यानी कि हम वही सब वर्ड को पिक करेंगे जो हमारा स्टॉप वर्ड्स में नहीं है और पंचुएशन में नहीं है। यानी कि पंचुएशन अगर हमारा पंचुएशन निकला और अगर स्टॉप वर्ड्स निकला तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और बाकी जितना वर्ड है सबको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो स्टॉप वर्ड्स और पंचुएशन वर्ड को हम लोग एलिमिनेट करके उसके बाद जो वर्ड निकलेगा वो वर्ड को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो वर्ड आया हमारा वो वर्ड को वर्ड डॉट टेक्स्ट नॉट इन वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट कीज। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसे। वर्ड लिखने के बाद मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 1 एल्स वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू 1। और इसमें मैं लास्ट में वर्ड फ्रीक्वेंसी को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा हर एक वर्ड को पिक करेगा डॉक्यूमेंट से, यानी कि हर एक वर्ड जितना भी हमारा वर्ड है, जैसे हुआ सैमसंग हुआ रिसेंटली, इस तरह हर एक वर्ड को पिक करेगा हमारे डॉक्यूमेंट से
और हर एक वर्ड को पिक करने के बाद क्या करेगा, वो वर्ड को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि वर्ड हमारा स्टॉप वर्ड में नहीं होना चाहिए और पंचुएशन में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पंचुएशन स्टॉप वर्ड है तो उसे एलिमिनेट कर देंगे, और पंचुएशन अगर स्टॉप वर्ड नहीं है तब वो वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और वो वर्ड को फिर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में है कि नहीं है। तो ये वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी, तो ये डॉट कीज क्यों लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा डिक्शनरी कुछ इस टाइप का हमारा बनता है। जैसे कि ये हमारा ए और ये वैल्यू कॉमा होगा, फिर यहाँ हमारा बी वैल्यू। तो ये देखिए, ये जो हमारा कुछ डिक्शनरी हमारा कुछ इस टाइप का लगता है। तो ये जो हमारा पहला है ये है की, और ये से बोलता है वैल्यू, यानी कि ए का वैल्यू है हमारा 1, उसी तरह बी हमारा की है और बी का वैल्यू है 2। तो इस तरह हमारा डिक्शनरी रहता है। तो हमारा जो वर्ड डिक्शनरी, वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी भी कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें वर्ड रहेगा और वर्ड के करस्पॉन्डिंग हमारा उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी कि वर्ड कितना बार प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा वर्ड है सैमसंग, तो सैमसंग यहाँ पर रहेगा, सैमसंग कितना बार प्रेजेंट है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। उसी तरह दूसरा वर्ड जैसे रिसेंटली है, रिसेंटली अगर 2 बार प्रेजेंट है तो यहाँ रिसेंटली रहेगा, उसका करस्पॉन्डिंग 2 लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बनता है। तो अब जो हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी है यहाँ पर उसका कीज, यानी कि हर एक वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में हर एक वर्ड को वो पिक करेगा और वो चेक करेगा कि वो वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहला वर्ड उठाया सैमसंग, तो सैमसंग उठाया तो सैमसंग देखा कि स्टॉप वर्ड्स में है, सैमसंग स्टॉप वर्ड्स में नहीं है, पंचुएशन भी नहीं है सैमसंग। तो सैमसंग वर्ड को सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो सैमसंग वर्ड को इसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी में जाके चेक करेगा कि वर्ड फ्रीक्वेंसी में है कि नहीं है। तो पहला वर्ड सैमसंग वर्ड फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो क्या करेगा, वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में जाके वो सैमसंग वर्ड है उसका करस्पॉन्डिंग वो 1 लिख देगा, यानी कि सैमसंग वर्ड अभी एक बार प्रेजेंट हो गया हमारा। फिर दूसरा बार उसी तरह रिसेंटली वर्ड उठाएगा, तो रिसेंटली वर्ड चेक करेगा कि रिसेंटली वर्ड हमारा पंचुएशन है स्टॉप वर्ड से नहीं है, तो वो रिसेंटली वर्ड सेलेक्ट किया, फिर उसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी में चेक किया, हाँ वर्ड फ्रीक्वेंसी में वो नहीं है, तो फिर क्या करेगा, सैमसंग वर्ड का करस्पॉन्डिंग वो 1 लिख देगा, रिसेंटली वर्ड का करस्पॉन्डिंग वो 1 लिख देगा। उसी तरह अगर दूसरा बार अगर उसे सैमसंग मिल गया, जैसे कि यहाँ पर आकर अगर उसको फिर से एक बार सैमसंग वर्ड मिल गया, तब वो सैमसंग वर्ड यहाँ पर चेक करेगा कि सैमसंग वर्ड वो वर्ड फ्रीक्वेंसी में है, तो वो हाँ वो वर्ड फ्रीक्वेंसी में है, तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये कंडीशन में चल जाएगा। तो वहाँ क्या करेगा, सैमसंग वर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका करस्पॉन्डिंग 1 है, तो अभी और एक फ्रीक्वेंसी में और 1 ऐड कर देगा, यानी कि अब वो हो जाएगा 2। तो सैमसंग जो वर्ड है उसका करस्पॉन्डिंग हमारा 2 आ जाएगा, राइट। तो अब मैं एक बार वर्ड फ्रीक्वेंसी में डिक्शनरी को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर करके मैं फिर से एक बार कोड को रन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कोड रन होने के बाद कुछ इस टाइप का हमारा डिक्शनरी है। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो देखिए ये सैमसंग वर्ड है, सैमसंग वर्ड कितना बार 6 बार प्रेजेंट है, 6 है। फिर रिसेंटली वर्ड 2 बार प्रेजेंट है, 2 आया। फिर कैंसल्ड वर्ड 1 बार प्रेजेंट है, 1 बार आया। यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टॉप वर्ड हमारा नहीं है और कोई भी हमारा पंचुएशन नहीं है। खाली जितना वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वही इंपॉर्टेंट वर्ड है और वही इंपॉर्टेंट वर्ड का करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। बाकी जितना भी स्टॉप वर्ड्स है पंचुएशन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इस तरह हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बनेगा। वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी जब हमारा बन गया तब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है डिक्शनरी बना, तो ये वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में कौन सा वर्ड है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मैं सेव करूँगा। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक मैक्स नाम का एक मेथड है, मैक्स नाम का मेथड में मैं जाके ये जो हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी है, वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, तो अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यूज़ में इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये जैसे कि हमारा डिक्शनरी है, तो ये है हमारा की और ये की का वैल्यू है। तो ये डिक्शनरी में जाके हर एक वैल्यू को चेक करे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसको यहाँ पर ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में रख देगा। तो ये अब मैं एक बार इस पर रन करके देखता हूँ। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 6 है, यानी कि हमारा जो वर्ड है जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस पूरा वर्ड डिक्शनरी में वो है हमारा 6। तो इस तरह हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया है।
तो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी कि हर एक जो हमारा वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी है वो वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में हर एक वर्ड को मैं पिक करूँगा, उसका करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा ये है फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड कर दूंगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, यानी कि हर एक वर्ड का मेरा नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर वर्ड इन वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट कीज, और मैं यहाँ पर ही जाऊँगा, हर एक वर्ड यहाँ से पिक करूँगा, और हर एक वर्ड पिक करने के बाद मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पर मैं वर्ड में जाऊँगा और फिर मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वर्ड का जो हमारा ये है जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूँगा। यानी कि ये इसमें हो क्या रहा है कि हर एक वर्ड को मैं पिक किया हूँ, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी से हर एक वर्ड को मैं पिक किया हूँ, और वो वर्ड फ्रीक्वेंसी वो वर्ड को मैं वो वर्ड में मैं जाऊँगा, और वो वर्ड में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो वर्ड फ्रीक्वेंसी को मैं निकालूंगा, उसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा, वर्ड फ्रीक्वेंसी हमारा नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि हर एक वर्ड का हमारा नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, यानी कि यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं इसे एक बार प्रिंट करके दिखाऊँ, प्रिंट वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी। तो अब वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को मैं प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को मैं प्रिंट किया हूँ तो हमारा कुछ इस तरह निकला है। तो जैसे कि ये सैमसंग है तो सैमसंग का अब ये हमारा वर्ड में ये आगे नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, इसी तरह रिसेंटली वर्ड है, रिसेंटली वर्ड का नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी इस तरह है। यानी कि ये जो हमारा सैमसंग का जो फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर, जैसे कि सैमसंग का फ्रीक्वेंसी था 6 था तो उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद आया 1.0। इसी तरह रिसेंटली जो फ्रीक्वेंसी था उसका फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद इस तरह हमारा आया फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग ये वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बनाए उसी तरह हम लोग सेंटेंस के लिए बनाएंगे। तो अब हम लोग सेंटेंस का डिक्शनरी बनाने से पहले सेंटेंस टोकन्स लिस्ट बनाएंगे। तो जितना भी हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस का एक लिस्ट ऑफ टोकन्स बनाते हैं। तो सेंटेंस टोकन्स इक्वल्स टू ये जो भी हमारा सेंटेंस है डॉक्यूमेंट में, फॉर सेंट इन डॉक डॉट सेंट्स। तो जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस को पिक करेगा। अब वो सेंटेंस को पिक करने के बाद उसे एज अ टोकन सेंटेंस टोकन वहाँ पर ही सेव कर देगा हमारा एज लिस्ट में। तो हर एक सेंटेंस को पिक करेगा और वो हमारा एक सेंटेंस टोकन्स का लिस्ट बना देगा। तो अब मैं इसे अगर प्रिंट करके दिखाऊँ तो मैं इसे जाके प्रिंट करता हूँ सेंट टोकन्स, और मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं स्क्रीन को क्लियर किया और मैं यहाँ पर कोड को फिर से रन किया हूँ। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस फ्रीक्वेंसी सेंटेंस टोकन्स हमारा लिस्ट दिखा रहा है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, तो इसी तरह ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इसी तरह जितना भी सेंटेंस है सब सेंटेंस को पिक करके एक सेंटेंस टोकन्स का लिस्ट हमारा बन गया। तो ये सेंटेंस टोकन्स का लिस्ट बन गया हमारा। अब उसके तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले वो जितना भी सेंटेंस है सेंटेंस टोकन्स में हमारा जितना भी सेंटेंस है वो सेंटेंस टोकन्स को हम लोग हर एक सेंटेंस को पिक करेंगे। तो फॉर सेंट इन सेंट टोकन्स, तो हमारा जितना भी सेंटेंस टोकन्स में लिस्ट में जितना भी हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस को मैं पिक करूंगा। और वो सेंटेंस को पिक करने के बाद जैसे कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस को पिक किया, मान लीजिए मैं सबसे पहला सेंटेंस को पिक किया, तो पहला सेंटेंस को मैं पिक करने के बाद क्या करूँगा, उसका हर एक वर्ड को मैं पिक करूँगा। पहले सैमसंग को पिक करूँगा, फिर रिसेंटली को पिक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर वर्ड डॉट टेक्स्ट इन वर्ड डॉट टेक्स्ट नहीं, फॉर वर्ड इन सेंट, यानी कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस से हर एक वर्ड को मैं पिक करूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ वर्ड डॉट टेक्स्ट इन वर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वर्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारा डिक्शनरी है वो वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में वो वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में अगर वो वर्ड हमारा प्रेजेंट है तब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है हमारा वो सेंटेंस नॉट इन सेंटेंस स्कोर्स डॉट कीज, यानी कि वो सेंटेंस स्कोर
वो जो सेंटेंस हम लोग पिक किए हैं पर्टिकुलर सेंटेंस, वो सेंटेंस हमारा अगर सेंटेंस स्कोर की में नहीं है, यानी कि सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी में नहीं है वो सेंटेंस, तब हम लोग क्या करेंगे, वो सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी में वो सेंटेंस का हम लोग एक बनाएंगे, वो सेंटेंस को रखेंगे और वो सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेव करेंगे। तो वो जो सेंटेंस फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रीक्वेंसी और उसमें जो वर्ड डॉट टेक्स्ट है, फिर उसी तरह अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट है वो सेंटेंस ऑलरेडी, तब हम क्या करेंगे, वो सेंटेंस स्कोर्स में वो सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को और एक ऐड कर लेना, नेक्स्ट वर्ड का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी से ऐड कर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ये। तो क्या करेगा, वर्ड डॉट टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए पहला सेंटेंस उठाया, राइट, तो मान लीजिए ये जो पहला सेंटेंस है हमारा सैमसंग का, ये जो पूरा लाइन है ये पूरा लाइन उठाएगा। तो ये लाइन से क्या होता है, हर एक सेंटेंस टोकन से हर एक सेंटेंस को उठाएगा। तो पहला सेंटेंस उठाया, फिर पहला सेंटेंस में हर एक वर्ड को पिक करेगा। तो पहला वर्ड पिक करेगा और पहला वर्ड पिक करने के बाद क्या करेगा, वर्ड फ्रीक्वेंसी में जाके चेक करेगा कि वर्ड फ्रीक्वेंसी में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है वर्ड फ्रीक्वेंसी में, तो फिर क्या करेगा कि चेक करेगा कि सेंटेंस फ्रीक्वेंसी में वो सेंटेंस है कि नहीं। अगर सेंटेंस फ्रीक्वेंसी में वो सेंटेंस नहीं है, तब क्या करेगा, सेंटेंस फ्रीक्वेंसी में वो सेंटेंस को एक सेव कर देगा और वो सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी रखेगा। तो सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे रखागा जैसे कि हम जो सैमसंग वर्ड पिक किया, तो सैमसंग वर्ड का वर्ड फ्रीक्वेंसी में जो हमारा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी यहाँ रखा जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर दूसरा वर्ड क्या करेगा, दूसरा वर्ड उठाएगा। तो दूसरा वर्ड मान लीजिए रिसेंटली है, तो रिसेंटली वर्ड उठाने के बाद क्या करेगा, रिसेंटली वर्ड जैसे उठाएगा तो फिर चेक करेगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपकी बार तो वो सेंटेंस प्रेजेंट है, राइट, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट में जाएगा। तो क्या करेगा, वो सेंटेंस स्कोर यानी कि सेंटेंस फ्रीक्वेंसी वाला डिक्शनरी में जाएगा और वो डिक्शनरी में वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी में अब नेक्स्ट वर्ड का फ्रीक्वेंसी को भी सेव कर दे। यानी कि पहले जो सैमसंग का नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी था वो सैमसंग का था, अब रिसेंटली का जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी रिसेंटली का नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देगा। इसी तरह हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड को पिक करेगा और वो वर्ड फ्रीक्वेंसी में जो उसका ये है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को सेव करते जाएगा, ऐड करते जाएगा और वो सेंटेंस का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, राइट। इसी तरह हर एक सेंटेंस का हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करूं, प्रिंट सेंटेंस स्कोर्स, इसे मैं सेव करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा हर एक सेंटेंस का हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। जैसे कि पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी ये हमारा आ गया। फिर उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी हमारा कुछ इस टाइप का आ गया। इसी तरह हर एक सेंटेंस का हमारा एक फ्रीक्वेंसी आ गया, राइट। तो उस तरह हमारा सेंटेंस स्कोर्स डिक्शनरी क्रिएट हो गया। तो अब हमारा सेंटेंस स्कोर्स निकल गया। अब सेंटेंस फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्शनरी बन गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समरी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेंथ सेलेक्ट करूँगा कि कितना लेंथ मैं लूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेलेक्ट लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं क्या करूँगा कि लेंथ निकालूंगा। पहले मैं जो हमारा टेक्स्ट है, जो मेन टेक्स्ट है हमारा, वो मेन टेक्स्ट का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो पूरा मैं सेंटेंस टोकन्स में मैं सेव करके रखा था। तो सेंटेंस टोकन्स है हमारा, सेंटेंस टोकन्स में मैं क्या करूँगा, सेंटेंस टोकन्स का मैं सिर्फ 30% को निकालूंगा। यानी कि अगर मैं 30% लेंथ उसका लूँगा, 30% लेंथ, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगा। ये मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मैं अगर इसे प्रिंट करूं, प्रिंट सेलेक्ट लेंथ, तो अगर मैं ये सेलेक्ट लेंथ को प्रिंट करता हूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा तो यहाँ मुझे 2 मिला। यानी कि अगर मैं सेंटेंस टोकन्स का जितना भी लेंथ कैलकुलेट करके अगर मैं उसका 30% समरी निकालूंगा तो मुझे 2 सेंटेंस लगेगा सिर्फ। तो यहाँ इसलिए मैं यहाँ 2 सेलेक्ट लेंथ मेरा 2 आया, तो यानी कि 2 सेंटेंस मुझे मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, समरी नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। समरी वेरिएबल में क्या करता हूँ कि एक n लार्जेस्ट मुझे एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया क्यू से n लार्जेस्ट। तो n लार्जेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि n लार्जेस्ट जब हमारा इंपोर्ट हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n लार्जेस्ट उसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पर मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ता है कि सेलेक्ट लेंथ। तो मैं सेलेक्ट लेंथ देता हूँ। तो कितना लेंथ का हमारा होगा, तो ये लेंथ हम लोग दे देंगे यहाँ पर सेलेक्ट लेंथ दे दिया।
अब यहाँ पर सिलेक्ट लेंथ देने के बाद मैं सेंटेंस स्कोर्स दूंगा, राइट। तो सेंटेंस स्कोर्स जो हमारा डिक्शनरी है, ये सेंटेंस स्कोर्स डिक्शनरी में यहाँ पर भेज देता हूँ। तो सेंटेंस स्कोर्स डिक्शनरी भेजने के बाद मैं क्या की में मैं दे दूंगा की इक्वल्स टू सेंटेंस स्कोर्स डॉट गेट। तो इसमें मेरा क्या होगा, इसमें आपको अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ समरी को और यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन पर, समरी को प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है। तो ये देखिए समरी को अभी मैं प्रिंट किया तो यहाँ मुझे सेंटेंस मिला। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेंथ जितना लेंथ होगा हमारा यहाँ से जो कैलकुलेट किया, यानी कि 2 लेंथ 2 आया था, तो यहाँ पर 2 सेंटेंस मुझे निकालना है, 2 सेंटेंस में भेजा। और सेंटेंस कहाँ से निकालना, वो सेंटेंस स्कोर्स में भेज दिया। यहाँ पर सेंटेंस स्कोर्स से ही मुझे सेंटेंस निकालना है, यानी कि सेंटेंस स्कोर वो हमारा सेंटेंस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी है। हमारा सेंटेंस हर एक सेंटेंस है और हर एक सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है सेंटेंस स्कोर्स डिक्शनरी में। तो वहाँ पर सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी भेज दिया और यहाँ पर की में भेज दिया सेंटेंस स्कोर्स डॉट गेट। तो यहाँ से हमारा एन लार्जेस्ट क्या करता है कि हमारा जो सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी है, वो सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी में हर एक सेंटेंस रहेगा और हर एक सेंटेंस का करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्ट लेंथ किया 2 आया, तो 2 सेंटेंस उठाएगा, 2 सेंटेंस का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वही 2 सेंटेंस उठाएगा। अब वो सेंटेंस को समरी में बैठा दे रहा। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी हाई है। यानी कि जो सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी है, वो सेंटेंस स्कोर डिक्शनरी में ये दोनों फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस उठाया, राइट। अब ये दोनों सेंटेंस उठाने के बाद अब मुझे तो एक पूरा टेक्स्ट टाइप में हमें प्रिंट करना है। ये तो हमें एक लिस्ट मिल रहा है, तो मुझे टेक्स्ट टाइप में प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक लिखता हूँ कि फाइनल समरी लिखता हूँ। और फाइनल समरी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कि फॉर वर्ड इन समरी, तो वर्ड इन समरी, तो हर एक समरी से हर एक वर्ड को उठाएगा और उसे वर्ड डॉट टेक्स्ट में कन्वर्ट, वर्ड डॉट टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एक लिस्ट बनाएगा। और वर्ड डॉट टेक्स्ट में जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली मैं समरी जो वेरिएबल है वो समरी वेरिएबल में मैं स्पेस दे के ज्वाइन कर दूंगा हर एक वर्ड को। तो हर एक वर्ड को मैं क्या कर दूंगा, स्पेस दे के ज्वाइन कर दूंगा। तो फाइनल समरी, तो फाइनली मैं अगर इसे प्रिंट करूँ, ये जो हमारा समरी है, ये हमारा समरी को मैं प्रिंट करता हूँ और इसे मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करके मैं एक बार प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, फाइनल समरी में मैं एक जितना भी वर्ड है इस समरी जो हमारा बना है, वो समरी का हर एक वर्ड को टिक करेगा, वर्ड डॉट टेक्स्ट में करके हमारा एक लिस्ट बना देगा। उसके बाद वो जो लिस्ट से हर एक वर्ड को मैं पिक करूँगा और बाय स्पेस में हर एक वर्ड को ज्वाइन कर दूँगा। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये हमारा 2 सेंटेंस का, इसे मैं अगर कॉपी करके यहाँ पर आपको ला के दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमारा 2 सेंटेंस का समरी है। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल समरी बना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखाऊं कि ये हमारा समरी है और प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि ये जो हमारा समरी से पहले मैं अपना मेन टेक्स्ट को प्रिंट कराऊँ, तो ये अगर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट मेन टेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट, ये दोनों को मैं अगर प्रिंट कराऊँ, तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है और ये हमारा समरी है, राइट। ये तो अब हमारा समरी निकल गया। सब समरी निकलने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट लेंथ निकालूँगा, यानी कि लेंथ ऑफ टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का लेंथ निकालूँगा। तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट स्पेस, यानी कि हर एक वर्ड कितना वर्ड प्रेजेंट है, राइट। तो जो टोटल जितना वर्ड प्रेजेंट है वो टोटल वर्ड मुझे यहाँ पर ही प्रिंट करा के देगा। और ये हमारा हो जाएगा लेंथ, इसे मैं नाम दे देता हूँ लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। और उसी तरह मैं और एक चीज़ प्रिंट कराऊंगा, जो हमारा समरी निकला वो समरी का लेंथ कितना है, यानी कि वो कितना वर्ड प्रेजेंट है हमारे समरी में। तो ये मैं टेक्स्ट हटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समरी, जो हमारा समरी निकला समरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
एस समरी। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेगा, पहला स्टेटमेंट करेगा प्रिंट करा देगा हमारा टोटल वर्ड कितना प्रेजेंट है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट में, और टोटल वर्ड नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा टोटल वर्ड कितना प्रेजेंट है हमारा समरी में। तो चलिए हम इसे सेव करके पहले प्रिंट कराते हैं। तो ये मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और रन करता हूँ। तो ये देखिए लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा 129 है, लेंथ ऑफ समरी हमारा 43। तो इस तरह हमें पूरा पता चल गया कि कितना टोटल हमारा वर्ड प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं वेब एप्लीकेशन जब बनाऊंगा तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक फंक्शन में बना देता हूँ, SU समराइज़र नाम देता हूँ, समराइज़र में नाम दे देता हूँ। और समराइज़र नाम देने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट हम पास करेंगे अपना वेब एप्लीकेशन में, यानी कि रॉ डॉक्यूमेंट्स जो हम पास करेंगे वो यहाँ पर ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं ये सब जितना भी मैं समरी है और लेंथ है ये सब मैं रिटर्न करा दूँगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक इंडेंटेशन में अच्छा तरीक़ा से बना देता हूँ, इंडेंटेशन यानी कि इसे मैं टैप करता हूँ और फिर मैं इस सब को प्रिंट ना करा के मैं यहाँ पर ये करा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या है, ये जो रॉ डॉक्यूमेंट्स आया तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट नहीं भेज के रॉ डॉक्यूमेंट्स जो है रॉ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ही भेज दूँगा। उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूँगा, प्रिंट नहीं करा के मुझे यहाँ पर रिटर्न करा देना है। रिटर्न क्या कराना है, तो रिटर्न में बेसिकली जितना भी जो चीज़ मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर, राइट, जो चीज़ मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो चीज़ मैं प्रिंट नहीं करा के मैं वो सब चीज़ रिटर्न करा दूँगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं रिटर्न कराऊँगा वो है हमारा समरी, और दूसरा चीज़ हम रिटर्न कराएंगे वो है हमारा डॉक। यानी कि ये डॉक में हमारा जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो भी ओरिजिनल हम टेक्स्ट भेजेंगे रॉ डॉक्यूमेंट्स रॉ टेक्स्ट, वो रॉ टेक्स्ट डॉक वेरिएबल में सेव होगा। तो यहाँ मैं डॉक सेंड करूँगा ओरिजिनल टेक्स्ट, और उसके बाद मैं फाइनली क्या करूँगा, लेंथ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि लेंथ ऑफ रॉ डॉक्स डॉट स्प्लिट, यहाँ से हमारा लेंथ निकल जाएगा और फिर यहाँ लेंथ ऑफ समरी डॉट स्प्लिट, और यहाँ हमारा समरी का, यानी कि यहाँ पर हम रिटर्न करा रहे हैं समरी और ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो रिटर्न करा रहे हैं, और उसके बाद जो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है ओरिजिनल टेक्स्ट में और नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है हमारे समरी में, तो ये चारों चीज़ हम लोग रिटर्न कराते हैं। इस तरह हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लिए, राइट। तो ये हमारा फंक्शन हो गया समराइज़र। तो जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये समराइज़र को इंपोर्ट करके हम यहाँ पर ही टेक्स्ट भेजेंगे तो हमें रिटर्न मिल जाएगा सब कुछ। तो हमें समरी और ओरिजिनल टेक्स्ट और जितना भी लेंथ है वर्ड सब चीज़ रिटर्न हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारा टेक्स्ट समरी का पूरा कोड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ app.py। अब इसमें मैं वेब एप्लीकेशन का पूरा कोड लिखूँगा। तो हमें यहाँ पर ही दो फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फोल्डर रहेगा स्टैटिक फोल्डर और दूसरा फोल्डर रहेगा हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर। तो ये दोनों फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारा स्टैटिक फाइल रहेगा, जैसे कि यहाँ style.css, styles.css। तो ये हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर रहेगा। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जितना भी HTML फाइल है वो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रहेगा। तो index.html फाइल ये हमारे टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रहेगा। तो अब आपको फ्लाक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाक्स यूज़ करके हम लोग ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो फ्लाक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल फ्लाक्स इसे आप कॉपी कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार दीजिए तो आपका फ्लाक्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्लाक्स इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब app.py जो फाइल क्रिएट किए वो app.py फाइल में हम लोग जाके फ्रॉम फ्लाक्स इंपोर्ट, तो कुछ हम लोग फ्लाक्स से कुछ इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल जो है हमारा फ्लाक्स है। फिर जाके हमारा रेंडर टेम्पलेट है, रेंडर टेम्पलेट, फिर जाके हमारा है रिक्वेस्ट। तो ये हमारा अच्छा ये फ्लाक्स जो है मेरे ख्याल से यहाँ नहीं सब ठीक है। यहाँ देखिए अगर आपका ये यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है इसका मतलब आपका फ्लाक्स परफेक्टली इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह आपका इंपोर्ट आराम से हो जाएगा।
अब ये हमारा फ्लास्क का इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट समरी है ना, ये टेक्स्ट समरी से मैं इंपोर्ट कराऊंगा ये समराइज़र, यानी कि ये समराइज़र जो हमारा फंक्शन है, ये समराइज़र फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट दूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर देगा समरी, और जितना जितना चीज़ें समरी है और उसका वर्ड है सब कुछ रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं कॉल कर देता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट समरी इंपोर्ट समराइज़र। तो ये हमारा समराइज़र फंक्शन इंपोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लास्क का एक ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क, और यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ नेम, और उसके बाद मैं जाता हूँ ऐप डॉट रूट, और मैं रूट में स्लैश देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स पेज के लिए बनाता हूँ, तो डिफाइन इंडेक्स, और फिर मैं करा देता हूँ रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और रिटर्न रेंडर टेम्पलेट में index.html फाइल है जो हमारा index.html फाइल को मैं रिटर्न करा देता हूँ इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स पेज जब भी खुलेगा ये, यानी कि जब भी हमारा इंडेक्स पेज खुलेगा तो ये वाला जब भी हम स्लैश देंगे तो ये हमारा इंडेक्स पेज खुल जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया एक रूट, और फिर मैं यहाँ पर एक लास्ट में ये लिख देता हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा कि इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन ऐप डॉट रन डिबग इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि डिबग मोड में हमारा चलेगा ये वेब एप्लीकेशन। और फिर मैं इसे सेव करता हूँ, और इंडेक्स फाइल में मैं यहाँ पर इंडेक्स पेज में जाके index.html में मैं यहाँ पर कुछ फ़िलहाल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ h1 हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज़ द इंडेक्स पेज। तो जस्ट चेक करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ, तो ये से मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं काटता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ही जाता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट समरी है, टेक्स्ट समरी में मैं जाके खोलता हूँ इसे, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन app.py। इस बार मैं app.py खोलूँगा, app.py में हमारा फ्लास्क का वेब एप्लीकेशन का कोड लिखा हुआ है, इसलिए पाइथन app.py में लिखूँगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ बोल रहा है कि नो मॉड्यूल। अच्छा, तो ये जो हम मेरा प्रॉब्लम बोल रहा था वो प्रॉब्लम बेसिकली ये फ्लास्क स्मॉल में होगा, ये फ्लास्क स्मॉल में होगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं फिर से इसे एक बार रन करके देखता हूँ, तो मैं जाता हूँ कमांड में, और जाने के बाद मैं यहाँ स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो और फिर मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ कि पाइथन app.py, और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारा डेवलपमेंट सर्वर खुल गया है, और यहाँ पर मैं अगर जाऊँ, यहाँ पर मैं जाके अगर यहाँ पर कुछ पोर्ट मुझे मिलेगा, देखिए ये मुझे दिया है HTTP, ये पोर्ट मैं खोलूँगा तो ये हमारा सर्वर चलेगा। तो ये हम वेब एप्लीकेशन खोलने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट, और जो पोर्ट मुझे मिला है वो पोर्ट मुझे मिला है 5000। तो यहाँ मैं 5000 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए ये मेरा खुल गया पेज, दिस इज़ इंडेक्स पेज। ये जो मैंने लिखा था यहाँ इंडेक्स पेज लिखा था, दिस इज़ इंडेक्स पेज, तो ये हमारा खुल गया दिस इज़ इंडेक्स पेज। यहाँ पर मैं अगर कुछ यहाँ पर लिख दूँ, जैसे कि होम पेज लिख देता हूँ, होम, और यहाँ पे इंडेक्स पेज इंडेक्स फाइल लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ देखिए जब मैं फाइल लिख के सेव करता हूँ तो यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर में ऑटोमेटिकली चेंज यहाँ पर ही हो जाता है, और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मेरा चेंजेस शो कर रहा है। तो इस तरह हमारा इंडेक्स पेज यहाँ पर ही सब कुछ काम कर रहा है परफेक्टली। अब हम लोग इंडेक्स पेज में चेंजेस करेंगे, और जो समरी है वो समरी हम लोग शो करेंगे। तो इंडेक्स पेज में बेसिकली हमारा आइडिया ये रहेगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग यूज़र से टेक्स्ट लेंगे, यानी कि वो ओरिजिनल जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लेगा, और वहाँ जैसे यूज़र सबमिट में क्लिक करेगा तो हमारा वहाँ पर ही उसका समरी शो करा देगा कि वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का समरी ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को बूटस्ट्रैप का साइट में आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट यहाँ पर इसे लेना पड़ेगा। तो मैं बूटस्ट्रैप का साइट में आता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट को सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये भेज दिया,
फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करता हूँ। स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। स्क्रिप्ट को आने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो इस तरह हमारा बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट यहाँ पर ही आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि जम्बोट्रॉन लूँगा, तो जम्बोट्रॉन में लिखता हूँ, जम्बोट्रॉन फ्लूइड जम्बोट्रॉन में देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लूइड जम्बोट्रॉन का पूरा कोड है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ही मैं बैठा देता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ और एक बार चेंजेस देखता हूँ कैसा चेंजेस आया है। तो देख सकते हैं बूटस्ट्रैप मेरा परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पर। तो इसे मैं थोड़ा सा और भी अच्छा लगने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिप डॉट कंटेनर के अंदर ये पूरा चीज़ मैं बैठा देता हूँ। ये हमारा कंटेनर के अंदर चल गया है। तो ये और मैं इसे एक बार देखता हूँ, तो ये देखिए हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो स्टाइल है, मैं कुछ स्टाइल जैसे कि मैं ये जम्बोट्रॉन है, ये जम्बोट्रॉन में कलर चेंज करना चाहता, राइट। ये जैसे हमारा पूरा जम्बोट्रॉन, इसमें मैं ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो लिंक CSS, और यहाँ जो हमारा स्टाइल है वो स्टैटिक फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ static/CSS। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक CSS, और यहाँ मैं कुछ अगर जैसे जम्बोट्रॉन है, जम्बोट्रॉन में मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा ऑरेंज कलर आ गया। तो कोई भी चेंजेस मैं करना चाहूँ, स्टाइल टैग में जाके मैं अब चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टाइल टैग यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, राइट। तो ये इस तरह आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। आप जैसे कि मैं यहाँ पर ही नाम में चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट समराइजेशन, ये हो गया। अब फिर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि रिट्रीव द बेस्ट समरी फॉर द टेक्स्ट। इस तरह आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह मैंने दिया, सेव किया, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट समराइजेशन आ गया, रिट्रीव द बेस्ट समरी फॉर योर टेक्स्ट। तो इस तरह कोई भी चेंजेस हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जैसे जाता हूँ, ये जो हमारा डिव है, कंटेनर है, तो कंटेनर के नीचे ही मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म, एक फॉर्म टैग बनाता हूँ, फॉर्म टैग बनाने के बाद मैं वहाँ पर एक्शन लिखूँगा, एक्शन इक्वल्स टू, और एक्शन फ़िलहाल के लिए मैं ब्लैंक रखता हूँ। और मेथड में लिखता हूँ पोस्ट, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया लेता हूँ। तो एक टेक्स्ट एरिया टैग बनाता हूँ, और फिर मैं टेक्स्ट एरिया टैग में कुछ देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ नेम इक्वल्स टू रॉ टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट एरिया में मैं यूज़र आएगा और यूज़र यहाँ पर ही अपना जो टेक्स्ट भेजेगा, और वो टेक्स्ट को हम लोग लेके उसका समरी निकालेंगे। फिर क्लास में देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और फिर मैं रोज़ इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 रोज़ का रहेगा, रोज़ इक्वल्स टू 3। और फिर प्लेस होल्डर देने नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं दे देता हूँ एंटर योर रॉ टेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बटन दे देता हूँ, बटन टैग। तो बटन टैग में देता हूँ, और बेहतर होगा मैं बटन टैग यहाँ से कॉपी कर लूँ। अगर बटन, तो यहाँ पर ही बहुत सारा बटन आया है, तो मुझे जैसे कि सबमिट बटन टैग करना है। तो सबमिट बटन मुझे कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इनपुट हटा के, अगर मैं इनपुट हटा के बटन दे दूँ, बटन, और यहाँ पर मैं बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट, राइट। और यहाँ वैल्यू में हटा देता हूँ, और टाइप में सबमिट ही रहेगा, और क्लास भी सब ठीक है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और फिर एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर जाकर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा इसको पूरा फॉर्म को कंटेनर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ।
फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं ये फॉर्म को पूरा कंटेनर के अंदर मैं पेस्ट कर दिया, तो कुछ अब इस टाइप का दिख रहा है। तो बाद में मैं CSS लगा के थोड़ा और भी इसको बेहतर बना दूंगा, पर फिलहाल के लिए अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा ये हमारा वेबसाइट बना है, वेब एप्लीकेशन बना, तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश करता हूँ तो हमारा होम पेज में आ जाता है। तो अब हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पर कोई भी यूज़र अगर जो भी टेक्स्ट यहाँ पर ही पेस्ट करेगा और यहाँ पर ही सबमिट में क्लिक करेगा तो हमारा नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। तो नेक्स्ट पेज में हमारा समरी शो करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जो रीडायरेक्ट करेगा वो पेज का नाम रख देंगे एनालाइज। जैसे यूज़र यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट करता है और सबमिट करता है तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसका नाम रहेगा एनालाइज। अब वो एनालाइज पेज में हमारा वो समरी जितना भी है वो शो करा देना है। तो ये चले हम लोग ये अब एक राउट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ app.route और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /analyze और यहाँ पर जो हमारा मेथड्स है, एक्चुअली ये मुझे एक इसमें करना पड़ेगा /analyze और यहाँ हमारा जो मेथड्स है वो मेथड्स हमारा रहेगा गेट। मेथड जो हमारा रहेगा वो रहेगा गेट और पोस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एनालाइज नाम का फंक्शन रहेगा हमारा। और ये फंक्शन का अंदर हम लोग लिखेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया में जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट हम लोग स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। तो ये जो टेक्स्ट एरिया इसका नाम है रॉ टेक्स्ट। ये रॉ टेक्स्ट में जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा, तो ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म का मेथड है, फॉर्म का मेथड पोस्ट है, राइट। तो ये जो हमारा कहाँ गया, ये जो हमारा पोस्ट है, तो ये जैसे ही पोस्ट हमारा हुआ तो हम लोग क्या पहले चेक कर लें कि हमारा मेथड पोस्ट है। तो हमारा मेथड जैसे भी पोस्ट है, हमारे फॉर्म का मेथड पोस्ट हुआ, हम लोग क्या करेंगे कि रॉ टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें जो हमारा टेक्स्ट एरिया में जो भी हमारा पास आ रहा है टेक्स्ट, यूज़र जो भी टेक्स्ट भेजेगा वहाँ पर उसे हम लोग सेव कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ पर रॉ टेक्स्ट का जो भी हमारे पास आया था, यानी कि ये जो टेक्स्ट एरिया में जो है उसका नाम मैंने दिया रॉ टेक्स्ट। रॉ टेक्स्ट में जो भी हमारे पास टेक्स्ट यूज़र भेजेगा वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो वो हमारा टेक्स्ट स्टोर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ये रॉ टेक्स्ट को हम लोग भेजेंगे इस टेक्स्ट समरी, यानी कि ये टेक्स्ट समरी के अंदर जो समराइज़र है, ये समराइज़र के अंदर ये रॉ टेक्स्ट भेजेंगे और फिर ये समराइज़र हम लोग को रिटर्न करा देगा समरी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और लेंथ ऑफ समरी और लेंथ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि समराइज़र, यानी कि यहाँ समराइज़र जो है, समराइज़र मेथड हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर टेक्स्ट समरी समराइज़र। और यहाँ पर हम लोग रॉ टेक्स्ट जो है वो रॉ टेक्स्ट यहाँ पर हम लोग भेज देते हैं रॉ टेक्स्ट पे। अब ये समराइज़र हम लोग को रिटर्न क्या क्या कराएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न कराएगा। मुझे रिटर्न करा रहा है समरी डॉक्यूमेंट। देखिए ये समरी हमें रिटर्न करा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समरी कॉमा और फिर हमें रिटर्न कराएगा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल टेक्स्ट और फिर क्या है, और फिर हमें ओरिजिनल टेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं समरी है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, फिर लेंथ ऑफ समरी, लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट और लेंथ ऑफ समरी। तो हमारे पास है लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, फिर है लेंथ ऑफ समरी। तो इतना कुछ हमें रिटर्न कराएगा। तो ये सब हम लोग ये सब वेरिएबल में स्टोर कर लिए, समरी को भी, ओरिजिनल टेक्स्ट को भी, लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट और लेंथ ऑफ समरी सबको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अब ये रेंडर टेम्पलेट क्या रिटर्न होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट में हम लोग करेंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे summary.html। और ये summary.html टेम्पलेट में हम सब कुछ ये शो करा देंगे जो भी हमारा समरी है नेक्स्ट। तो यानी कि ये summary.html में मैं क्या क्या भेजूँगा, फाइनल ये जो हमारा समरी जो भी हम लोग का निकला है, तो समरी इक्वल्स टू जो हमारा ये समरी है, फिर हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट
इक्वल्स टू ओरिजिन, ये जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, और फिर हमारा ये जो है लेंथ, और फिर फाइनली हमारा लेंथ ऑफ समरी जो है। तो इतना कुछ सब कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमारा ये जो summary.html में, ये summary.html पेज में हम लोग ये सब चीज़ भेज दी। अब जब summary.html पेज में हम लोग ये पूरा समरी शो करा देंगे। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर और एक चीज़ चेंजेस करना चाहता हूँ। ये जो form.action है हमारा, ये form.action में हमें एक ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ हम लोग का जो form.action बना है, तो इसमें बेसिकली हमें ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा क्या चीज़ है। यानी कि हम जो ये किए हैं, जैसे कि हमारा फॉर्म है, तो वो फॉर्म में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में कुछ भी भेजने के बाद सबमिट में क्लिक करेगा, तो वो हम लोग को नेक्स्ट पेज में जो भेज देगा। तो नेक्स्ट पेज का नाम रहेगा /analyze, यानी कि ये पेज में हम लोग को रिडायरेक्ट कर लेगा। तो एक्शन क्या होगा, जब भी फॉर्म में ये सब सबमिट क्लिक करेगा तो हमारा /analyze पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ लिख के। तो अगर मैं यहाँ पर ही आपको दिखाऊँ कुछ टेक्स्ट लिख के, जैसे कि मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ और सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ, तो आप URL की तरफ देखिए। URL में देखिए वही नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट पेज का नाम है हमारा /analyze। तो अब अभी यहाँ पर ही कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज जो है वो summary.html है, वो हम अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही टेम्पलेट्स में जाएंगे और टेम्पलेट्स में जाके एक पेज क्रिएट कर देंगे जिसका नाम होगा summary.html, और ये पेज में हम लोग अपना समरी शो कराएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ही जस्ट एक सिंपल सा एक हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर ही H1 हेडिंग दे देता हूँ, या देखता हूँ समरी, और इसे मैं सेव करता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पर एक बार बैक करके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक टेक्स्ट लिख के अगर एक बार सबमिट में क्लिक करूँ, तो देखिए नेक्स्ट पेज /analyze में मेरा पहुँचा दिया। तो राउट मेरा यहाँ पर इस राउट में पहुँचा दिया, और यहाँ मेरा समरी पे summary.html का चीज़ दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस समरी पेज को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये समरी पेज सिमिलरली पहला पेज जैसा ही रहेगा, तो इसमें बूटस्ट्रैप भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहला पेज index.html को कॉपी करके मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर दूँगा, और इसमें जो हमारा फॉर्म है वो फॉर्म को मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर्म मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, और जम्बोट्रॉन हमारा वही रहेगा, जम्बोट्रॉन बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिलहाल मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ मैं एक बार जाता हूँ और इसे मैं बैक करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर लिख के सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पेज भी कुछ इस टाइप का आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना जो समरी हम लोग बनाए हैं वो समरी को यहाँ पर शो कराएंगे। तो अब हम लोग समरी को शो कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ, और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग में मैं क्लास दे देता हूँ column_4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसी को एक कॉपी पेस्ट और एक बार कर लेता हूँ। एक बार कॉपी करता हूँ, ऐसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ऊपर में मैं लिखता हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट, और नीचे में मैं देता हूँ समरी। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पर मैं एक मैं एक क्लास दे देता हूँ ओरिजिनल टाइटल। इसमें मैं स्टाइल बनाऊँगा थोड़ा सा, और इसमें मैं देता हूँ समरी टाइटल। ठीक है, अब मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और इसे एक बार रन करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ये इस टाइप में, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहे और समरी राइट हैंड साइड में रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टाइल में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल लिख देता हूँ। स्टाइल में मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट में मैं देता हूँ स्पेस अराउंड, और सेव करता हूँ एक बार। अब फिर मैं एक बार चेक करता हूँ, ये देखिए ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने डिफाइन किया है ओरिजिनल टेक्स्ट और समरी टाइटल, ओरिजिनल टाइटल और समरी टाइटल, इसमें मैं स्टाइल लिखूँगा। इसमें मैं ओरिजिनल टाइटल में पहले स्टाइल तो लिख देता हूँ। तो मैं स्टाइल तो CSS में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं ओरिजिनल टाइटल के अंदर स्टाइल बैठाता हूँ। तो ओरिजिनल टाइटल के अंदर मैं जो स्टाइल बैठाऊँगा वो हमारा होगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइटल का बैकग्राउंड कलर हो, वो बैकग्राउंड कलर कुछ ऑरेंज रेड होना चाहिए। ठीक है,
अब फिर मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज हमारा 20 पिक्सल कर देना चाहिए। फिर फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ बोल्ड, और पैडिंग दे देता हूँ 2 पिक्सल। और फिलहाल इतना करके मैं सेव करके एक बार देखता हूँ। फिर कुछ इस टाइप का लग रहा है। अच्छा, और एक बार इसमें मैं भी चेंज करके देखता हूँ। तो मैं समरी टाइटल को मैं भी चेंज कर देता हूँ। समरी टाइटल क्लास है, इसको भी पकड़ता है, और इसको पकड़ने के बाद मैं यहाँ पर इसमें भी कुछ चेंजेस लाता हूँ। इसके स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ग्रीन येलो। फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड, और पैडिंग 2 पिक्सल्स। सेव करता हूँ इसे। तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इसमें और भी चेंजेस करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। ऐसे सेव करके एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मिडिल में आ गया। ये समरी को भी मैं इसी टाइप से कर देता हूँ। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और सेव कर देता हूँ। और फिर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा इस तरह दिखेगा, और समरी हमारे राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल्स हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और भी चेंजेस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक जो समरी है और ओरिजिनल टेक्स्ट है, दोनों को साइड बाय साइड हम लोग शो कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव डॉट कंटेनर, और इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग में मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं लिख देता हूँ एक ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोग शो कराएंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट। और इसको मैं दे देता हूँ कॉलम स्मॉल 6, और फिर साथ ही साथ मैं कॉपी करता हूँ मैं इसको, और ये मैं देता हूँ समरी टेक्स्ट। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो हमारा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे कि मैंने ये रेंडर टेम्पलेट में मैंने क्या भेजा है, समरी भेजा है। तो समरी जो मैंने भेजा है, ओरिजिनल टेक्स्ट भेजा है, तो इसको मैं यहाँ पर रिट्रीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह हमें ये पैरेंथेसिस ओपन करना, और ओरिजिनल टेक्स्ट को मुझे लेना है। तो मैं यहाँ पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने भेजा है, ओरिजिनल टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट शो करा पाऊँगा। फिर इसी तरह मैं और एक पैरेंथेसिस को खोलता हूँ, और उसमें मैं समरी को शो कराऊँगा। तो ये मैं समरी कॉपी किया, और यहाँ मैं समरी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह हमारा वेरिएबल को वही वैल्यू शो करा पाऊँगा यहाँ पर। तो ये एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं एक बार कोशिश करता हूँ कैसा दिख रहा है, एक बार ट्राई करके देखूँ। तो फिलहाल अभी दोनों एक साथ आ गया है। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये हमारा समरी है, दोनों एक साथ शो कर रहा है। तो इसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका कुछ एक क्लास दे देता हूँ, SRT मान लीजिए, कुछ भी रैंडम आप क्लास दे सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैं जाता हूँ .SRT लिखता हूँ, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं ले देता हूँ रो, यानी कि अब ये एक रो में दोनों चीज़ शो कराएगा। तो एक बार मैं इसे चला के देखता हूँ। अभी कॉलम वाइज हो रहा था, अब देखिए रो वाइज हो रहा है। तो ये एक रो में शो कर रहा है, ये दूसरे रो में। तो इस तरह हम लोग, ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया, और ये हमारा समरी हो गया। तो अभी इसे और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और स्टाइल लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा स्टाइल लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हम स्टाइल में मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो क्लासेस लिया था, यहाँ पर ये जो मैंने एक क्लास लिया है ओरिजिनल टेक्स्ट और समरी टेक्स्ट। तो इसको मैं ओरिजिनल टेक्स्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं ओरिजिनल टेक्स्ट में थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। और ये मैंने जो समरी टेक्स्ट है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ इसमें भी थोड़ा स्टाइल में चेंज करता हूँ इसका भी। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल टेक्स्ट का मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड देता हूँ, और फिर जाके मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है,
और इसमें समरी टेक्स्ट में मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन येलो। तो ग्रीन येलो मैंने दिया और इसका पैडिंग रख देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं एक बार सेव करता हूँ और इसे फिर एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा गैप हो जाए, तो इसमें मैं थोड़ा सा समरी टेक्स्ट में मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। तो यहाँ मुझे 10 पिक्सल देने से मुझे यहाँ पर एक गैप मिल जाएगा। तो मैं एक बार कंटिन्यू फिर से करके देखता हूँ। तो देखिए मुझे एक गैप मिल गया, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, राइट। तो अब हम लोग शो कराएंगे कि जितना भी हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट का वर्ड्स है और समरी का वर्ड्स है वो हम लोग शो कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक डिव ले लेता हूँ, तो डिव डॉट कंटेनर, और डिव डॉट कंटेनर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, दो बटन लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इंडेक्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो पहला और एक बटन मैं लेता हूँ, दो बटन लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो बटन है इसमें मैं ओरिजिनल टेक्स्ट में मेरा कितना वर्ड्स है वो शो कराऊंगा। तो ये लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट जो है मेरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ ये वेरिएबल को और इसका वैल्यू मैं यहाँ शो करा देता हूँ। उसी तरह ये जो मेरा समरी है वो समरी का जो लेंथ है ये मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ और मैं सेव करता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ कि इसे मैं लिख देता हूँ वर्ड्स और फिर यहाँ भी लिख देता हूँ वर्ड्स और फिर मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये समरी है। तो ये मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं पहला बटन का रेड दे देता हूँ और दूसरा बटन का सक्सेस कलर यानी कि ग्रीन कलर। तो ये पहला बटन का मैं दे देता हूँ डेंजर और दूसरा बटन का रंग दे देता हूँ मैं सक्सेस। तो अब दोनों डिस्टिंग्विश हो गए यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो समरी है, ये समरी मेरा इतना छोटा ही है और इसका नीचे और भी ज़्यादा ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ जितना बड़ा मेरा समरी हो उतना बड़ा ही मेरा ये रहे बैकग्राउंड, और साथ ही साथ ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स मेरा समरी का वर्ड्स है तो समरी के नीचे मेरा रहे वर्ड्स। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं जाता हूँ, एक बार विजुअल स्टूडियो में मैं गया तो मैं इसमें जाके ये जो हमारा कंटेनर है ना, ये कंटेनर जिसके अंदर हमारा समरी है, तो मैं क्या करता हूँ समरी और ये जो उसको एक कंटेनर बनाता हूँ। ये कंटेनर में बनाया और ये कंटेनर के अंदर में ये जो समरी है ये समरी को मैं रख देता हूँ और ये कंटेनर का साइज में कर देता हूँ, इसका मैं साइज कर देता हूँ 6। ठीक है, कंटेनर का साइज। और फिर मैं इसका अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा वर्ड है वो वर्ड शो करे। तो ये मैं कट किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा वर्ड शो कर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और जैसा कि इसमें 10 पिक्सल का ये है गैप है, तो इसमें भी थोड़ा 10 पिक्सल का गैप कर देता हूँ। तो यहाँ मैं ये जो बटन है मेरा, ये बटन में मैं स्टाइल दे देता हूँ। तो स्टाइल में मैं देता हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट में मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखिए हमारा एकदम पूरा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये हमारा समरी है और नंबर ऑफ वर्ड्स दोनों में है। तो इस तरह हमारा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ऊपर का जो टेक्स्ट समराइजेशन ये मिडिल में आ जाए और ये थोड़ा बोल्ड कर दे, तो इसमें भी हम लोग चेंजेस करते हैं इसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो index.html पेज है हमारा, जो ये index.html है, इसका भी मैं CSS को चेंज करता हूँ। तो ये जैसे सबमिट बटन है, सबमिट बटन में भी थोड़ा गैप दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ index.html पेज में और यहाँ जो हमारा ये टेक्स्ट समराइजेशन जो हेडिंग है उसमें मैं हेडिंग नाम का क्लास दे देता हूँ और ये सेम चीज़ मैं इसमें भी दे देता हूँ, समरी में भी। तो यहाँ पर भी मैं जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं ये जो हेडिंग मैंने क्लास बनाया है, ये हेडिंग क्लास में मैं थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट हेडिंग, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें दे देता हूँ फॉन्ट वेट में दे देता हूँ बोल्ड, और उसके बाद मैं डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। तो इस तरह हमारा हेडिंग थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद में इसे मैं अगर एक बार सेव करके एक बार रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब उसी तरह मेरा ये जो है, इसको भी मैं सेंटर में लाता हूं। तो इसका लिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें index.html, और ये जो लीड नाम का जो क्लास है, ये लीड नाम का क्लास को मैं बनाता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर। तो ये हमारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा सेंटर में आ गया है। उसके बाद मैं मोटा मोटी अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस हल्का सा कर दूँ तो सब कुछ ठीक लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सबमिट बटन में गया, इसमें एक क्लास बना देता हूँ सबमिट बटन, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, खाली दे देता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए अभी एकदम बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो अब मैं एक बार फिर से इसमें एक बार टेस्ट करता हूँ। ये मैं पैराग्राफ, ये ओरिजिनल टेक्स्ट में भेज रहा हूँ, ये टेक्स्ट में भेज के इसका समरी निकालना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने भेजा और यहाँ मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा समरी मिल गया है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये हमारा समरी है। उसी तरह मैं और कोई रैंडम आर्टिकल निकालता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एवेंजर्स विकीपीडिया लिखता हूँ, विकीपीडिया। तो यहाँ से मैं एवेंजर्स विकीपीडिया खोलता हूँ, और ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट मैं पूरा कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं भेज देता हूँ पूरा प्लॉट को। और मैं इस प्लॉट का समरी निकालना चाहता हूँ, तो मैं सबमिट में क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा ये है जो कि 624 वर्ड का, और ये जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट का लेंथ हमारा है 624, और ये जो हमारा समरी बना है वो 242 का है। अब देख सकते हैं एकदम समरी काफ़ी छोटा है, और ये ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा इतना बड़ा है। तो इसी तरह हम कोई भी और टेक्स्ट हम यहाँ पर ही भेज के उसका समरी निकाल सकते हैं। तो ये वेब ऐप बेसिकली यही वेब ऐप है। ये वेब एप्लीकेशन हमारा बन गया है। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट शो कर रहा है, ये हमारा समरी शो कर रहा है।